गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन फिजिक्स के चैप्टर की बात कर रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स और मेजरमेंट वाले चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में अपन ने कुछ डायमेंशंस को डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के अपन डायमेंशंस लिख रहे थे, और कई फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को अपन ने पढ़ लिया था, जैसे एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्ट्रेस, प्रेशर। इन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी की अपन ने डायमेंशन लिख ली थी। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस अपन और डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक डायमेंशंस अपन लिख रहे हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड को हिंदी में अपन बोलते हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल को इंग्लिश में अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो टाइम पीरियड को किससे डिनोट किया जाता है? बाय कैपिटल टी। आवर्तकाल या टाइम पीरियड अपन किसे बोलते हैं कि एक चक्कर, एक दोलन या एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल अपन किसे बोलते हैं? एक दोलन, दोलन कह दो, कंपन कह दो या चक्कर कह दो। एक दोलन, एक कंपन या एक चक्कर में लगने वाला समय, लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। तो एक दोलन, एक कंपन या एक चक्कर में लगने वाला जो समय होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब जैसे अपन घड़ी या वॉच की बात करते हैं, घड़ी या वॉच की बात करते हैं, तो घड़ी में 3 निडल होती है। एक निडल तो होती है बेटा सेकंड की, सेकंड की। एक निडल होती है इसमें मिनट की, और एक निडल होती है किसकी? हावर, घंटे की, हावर। सेकंड वाली सुई जैसे ही एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, ये वॉच इस तरीके से अपन ले रहे हैं। ठीक है, 12, 3, 6, 9। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी जो निडल होती है वो सेकंड की, मिनट की या आवर की। अब सेकंड वाली निडल यहाँ से चलकर जैसे ये एक साइकिल कंप्लीट करती है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 60 सेकंड। तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा पीरियड? टाइम। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब सेकंड वाली सुई को लगते हैं कितने सेकंड? 60 सेकंड। मिनट वाली निडल को एक साइकिल कंप्लीट करने में कितने मिनट लगती है? 60 मिनट या 1 हावर। जबकि हावर वाली निडल को एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 12 घंटे, 12 हावर। तो इस एक साइकिल या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या? टाइम पीरियड। अब सेकंड वाले निडल का टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड या 1 मिनट। मिनट वाली का होता है 60 मिनट या 1 हावर।
और हावर वाली नीडल का टाइम पीरियड होता है कितना हावर, 12। अब पेंडुलम वाली जो वॉच होती है इसमें इस तरीके का एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम वाली घड़ी में। तो ये वाली जो पोजीशन होती है उसको तो बोलते हैं मीन पोजीशन, मध्य स्थिति। और पेंडुलम इस तरीके से मोशन करता है, एक बार इधर 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 इधर। तो मीन पोजीशन से एक और जाना, वापस मीन पोजीशन पर आना, मीन पोजीशन से अनदर डायरेक्शन में जाना और वापस मीन पोजीशन पर आना। इससे अपन बोलते हैं एक दोलन या एक कंपन, वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन। और इस एक ऑसिलेशन और एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है उसे अपन बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। तो एक दोलन या एक कंपन या एक चक्कर में लगने वाला समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। सेकंड वाले निडल का टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड, मिनट वाली का होता है 60 मिनट और हावर वाली का कितना हावर होता है, 12। अब अपन देखते हैं आवर्तकाल का मात्रक। आवर्तकाल का मात्रक यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल की यूनिट होती है सेकंड। एमके सिस्टम में भी यही और सीजीएस सिस्टम में भी यही, और सेकंड का सिंबल होगा एस। अब आपको पूछा जाता है आवर्तकाल की बीमा, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, देखो केवल सेकंड है तो मास की यूनिट 0, लेंथ की 0, टाइम की 1। तो इसकी डायमेंशन होगी बेटा m0 L0 t की पावर 1। तो एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन में लगने वाला जो टाइम होता है उसे अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। सेकंड वाले निडल का टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड, मिनट वाले का होता है 60 मिनट और हावर वाले का कितना हावर होता है, 12 हावर, 12 घंटे। टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड और टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है m0 L0 t की पावर 1। इसके बाद डायमेंशंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। आवर्ती, आवर्ती को बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। आवर्ती को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। प्रति सेकंड कंपनों या दोलनों या चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस in per second is called frequency. Number of oscillations in per second is called frequency. जैसे सेकंड वाले निडल की मैं बात करूं, सेकंड वाले निडल 60 सेकंड में कितने चक्कर पूरा करती है, एक। तो 1 सेकंड में कितना करेगी बेटा, 1/60। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब एक साइकिल में लगने वाला जो टाइम होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। ठीक है। तो टाइम पीरियड को अपन लिखते हैं बेटा किससे, टी से। इसका मतलब एक टाइम पीरियड में
कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं? 1। एक आवर्तकाल में कितना चक्कर पूरा हो रहा है? 1। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1/t। और इस 1/t को अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और इसको अपन बोलते हैं आवर्ती। n = 1/t। तो फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्ती होती है, वो टाइम पीरियड के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। n = 1/t। यहां से अपन देखें यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवर्ती का मात्रक, तो इसकी यूनिट हो गया बेटा क्या? 1/सेकेंड। कहने का मतलब सेकेंड इनवर्स, या इसको अपन लिख सकते हैं हर्ट्ज। क्या भी लिख सकते हैं बेटा? हर्ट्ज। तो सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। डायमेंशन अगर इसकी पूछता है, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवर्ती की विमा। अब इसकी विमा अगर पूछेगा तो n = 1/t। 1 तो नंबर है, और नंबर की कोई भी यूनिट और क्या नहीं होती? डायमेंशन। और टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है m0, l0, t1। ये ऊपर जाएगी तो पावर किसकी? माइनस। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0, l0, t की पावर -1। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है बेटा m0, l0, t की पावर -1। अब बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन है, वो जैसे जैसे अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में आती रहेगी, और अपन उनको आगे आगे करते रहेंगे। ठीक है। अब देखो, एक नए तरीके का क्वेश्चन बताता हूं मैं इसमें। एक लाइन को याद रखना बेटा, समान भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है, वह समान भौतिक राशियों को घटाया जा सकता है। इस लाइन को याद रखना आप। समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है और समान भौतिक राशियों को ही घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी डायमेंशन या विमा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किस प्रकार नहीं होगा? जैसे अपन बोलते हैं 5 मीटर प्लस 10 मीटर। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और 5 मीटर में 10 मीटर ऐड करेंगे तो कितना मीटर? 15 मीटर। ये भी क्या होगी? लेंथ। अगर मैं ये लिख दूँ 15 kg -5 kg, तो यहाँ तो मैं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर ऐड एंड सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्ट। कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज कोई ऐड किया जा सकता है और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया जा सकता है? सब्ट्रैक्ट। लेकिन ऐसा करने पर देयर विल बी नो चेंज इन डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसा करने पर उसकी डायमेंशंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। अब ये लेंथ तो ये भी लेंथ है, ये मास द्रव्यमान तो ये भी मास,
और 15 kg में से 5 kg गया तो कितना kg? 10 kg। तो ये भी क्या है? मास। लेकिन फिजिक्स में अपन ऐसा नहीं लिख सकते 5 मीटर प्लस 5 kg, ये लेंथ है, ये मास है, ये करेक्ट नहीं। तो फिजिक्स में अपन सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट। लेकिन ऐसा करने से उसकी डायमेंशंस में, उसकी विमाओं में देयर विल बी नो चेंज, उसकी विमा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। जैसे मैं एक इक्वेशन दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, अगर यहां x दूरी है, डिस्टेंस है, तो y भी डिस्टेंस, तो यहाँ z भी क्या होगा? डिस्टेंस, दूरी होगी, यह भी दूरी होगी। x अगर यहाँ मास है तो y भी क्या होगा? मास, और z भी क्या होगा? मास। x अगर द्रव्यमान है तो y भी द्रव्यमान होगा और z भी क्या होगा? द्रव्यमान। तो समान भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है और समान भौतिक राशियों को ही घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी विमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। एक क्वेश्चन देखना है इस पर। क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेटा। क्वेश्चन ऐसा देगा, वंडरवाल गैस समीकरण। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वंडरवाल गैस समीकरण, वंडरवाल गैस इक्वेशन। और वंडरवाल गैस इक्वेशन मैंने दे दी P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस P इज इक्वल टू RT। एक इक्वेशन दे दी P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस P इज इक्वल टू RT। इस इक्वेशन में मैं आपको बता रहा हूं वेर P दाब है, दाब का मतलब प्रेशर, V आयतन वॉल्यूम, T ताप टेम्परेचर। एक मैंने इक्वेशन दिया वंडरवाल गैस इक्वेशन, और वंडरवाल गैस इक्वेशन मैंने लिखी है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT। और इस इक्वेशन में मैं आपको बता रहा हूँ P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम एंड T इज टेम्परेचर। P दाब है, V आयतन है, T ताप। जबकि A एंड B नियतांक है, नियतांक है, नियतांक है, इसका मतलब A और B क्या है? कांस्टेंट। तो नियतांक कांस्टेंट A एंड B का मात्रक यूनिट व विमा डायमेंशन याद कीजिए, याद कीजिए। क्वेश्चन यह दिया गया है कि वंडरवाल गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, A एंड B इज कांस्टेंट। देन फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट
ए एंड पी कि वांडरवाल गैस इक्वेशन में P दाब है, V आयतन है, T ताप है, जबकि A और B नियतांक है। तो आपको ये पूछ रहा है A और B नियतांक है, तो A और B का आपको मात्रक और क्या ज्ञात करनी है, विम। अब इस इक्वेशन में देखो ये एक टर्म है। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। A का मात्रक व विम सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं बेटा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए। आपको जो ये कांस्टेंट ए दे रखा है इसकी यूनिट और क्या फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन। अब इस इक्वेशन में ऐसा लिख रखा है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो इसको अगर अपन ऐसा लिखूं x प्लस वाई, तो अभी रूल मैंने आपको बताया कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर ऐड एंड सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्ट, कि समान भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है और समान भौतिक राशियों को ही घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसके डायमेंशंस में देयर विल बी नो चेंज, उसकी विमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। अब आपको पता है अगर यहाँ अक्स प्रेशर है, इसका मतलब वाई ये पूरा है ए अपॉन वी स्क्वायर। इसका मतलब अगर अक्स प्रेशर है इट मीन्स वाई भी क्या होगा, प्रेशर। इस इक्वेशन में अगर ये P दाब है इसका मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होगा, दाब। अगर P प्रेशर है इट मीन्स ए अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर। क्यों होगा, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इट मीन्स अगर इनको अपन ने ऐड कर रखा है, x की जगह मैंने P लिख दिया, y की जगह मैंने क्या लिख दिया, a अपॉन वी स्क्वायर। तो अगर P दाब है तो a अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होगा, दाब, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट, लेकिन ऐसा करने से उसके डायमेंशंस में देयर विल बी नो चेंज। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ P इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, है ना। P की वीमा बराबर होगी किसकी वीमा के, ए अपॉन वी स्क्वायर की वीमा के। इट मीन्स P इक्वल है ए अपॉन वी स्क्वायर। अपन को वैल्यू चाहिए किसकी, a, तो a इज इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि a की यूनिट और डायमेंशन चाहिए, तो a इज इक्वल टू हो गया बेटा P इंटू वी स्क्वायर। अब P सबसे पहले तो अपन इसके लिए क्या यूनिट, मात्रक। अब देखो P तो क्या है, प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट आप सबको होता है बेटा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और V वॉल्यूम आयतन, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर की पावर 6, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर गया तो आंसर बचा बेटा न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। ये तो किस सिस्टम में है, MKS या SI सिस्टम में, और CGS सिस्टम में न्यूटन की जगह डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। ये यूनिट है किस सिस्टम की, CGS, और ये वाली यूनिट है किस सिस्टम की, MKS। तो ये एक यूनिट आ गई। अब यहाँ से अगर इसकी डायमेंशन लिखूं तो A इज इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर। एक यूनिट और हो सकती है बेटा इसकी। आप सबको होता है प्रेशर की यूनिट मैंने क्या भी बता रखी है, पास्कल, और वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, और स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर की पावर 6, पास्कल इंटू मीटर की पावर 6, ये भी हो सकता है। अब यहाँ से इसकी मैं डायमेंशन लिखूँ तो प्रेशर की डायमेंशन m1 L-1 T की पावर -2
वॉल्यूम की डायमेंशन एल की पावर 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व आउट करते हैं m1 l-1 t की पावर -2 इंटू एल की पावर 6। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी डायमेंशन होगी m1 l5 t की पावर -2। तो ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया। तो अपन को इतना याद रखना है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट, लेकिन ऐसा करने से उसके डायमेंशंस में देयर विल बी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखो अब अपन को दूसरा दे रखा है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट p। अब की बार अपन b की निकाल। तो देखो इक्वेशन में दे रखा है v माइनस p, तो ये सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई, x डिस्टेंस होगा तो y भी डिस्टेंस, x अगर वॉल्यूम होगा तो y भी वॉल्यूम, x अगर द्रव्यमान मास है तो y भी क्या होगा, द्रव्यमान या मास, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब यहाँ v की v मान बराबर होगी किसकी v मान के, b की। डायमेंशन ऑफ p, डायमेंशन ऑफ v इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ p। इट मीन्स b इक्वल है किसके, v, है ना। b बराबर है किसके, v, और आपको होता है v आयतन। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा v वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, तो यहाँ से इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा मीटर क्यूब एम के सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी, वॉल्यूम की क्या डायमेंशन होती है, m0 l³ t की पावर 0। इस तरीके से करते हैं। तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड किया जा सकता है और सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट, लेकिन ऐसा करने से उसकी डायमेंशन में देयर विल बी नो चेंज। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।